Hello, I'm Shimsher. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master English pronunciation. We are going to discuss British English. British English consists of 44 phonemes. Out of those, we are going to discuss today diphthongs oi and I. Oi diphthong consists of two vowel sounds, but it represents a single phoneme. They are also called glides because the two vowel sounds are produced smoothly. There is no gap between them. तो जो ओ साउंड है, तो पहले जो मेरी ओ साउंड है उसमें मेरे लिप राउंड रहेंगे. जैसे ही मैं ई की ओर ट्रांजिशन करूँगा ई ई ई ई ई ई, तो ई साउंड जो मेरी है वो उसमें मेरे जो लिप हैं वो रिलैक्स रहेंगे, थोड़े से बाहर की ओर स्ट्रेच रहेंगे और जो माउथ की ओपनिंग कम हो जाएगी. तो ये दो बाउल के बीच में जो स्मूथ ग्लाइड है, स्मूथ ट्रांजिशन है, वो रिप्रेजेंट करता है फनेम ओई 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 ओई. तो जो ये डिप्थोंग है, ये लिप्स पहले ओ साउंड के लिए मेरे राउंडेड हैं, फिर मेरे उसके बाद में ई साउंड के लिए ई साउंड के लिए रिलैक्स है, ये राउंडेड नहीं है और मेरी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है. जो ओ साउंड है वो लाउडर होगी और लॉन्गर होगी. तो अगर मैं डिप्थोंग कोई भी होगा तो पहला जो वाल साउंड है वो लॉन्गर होती है, लाउडर होती है कंपेयर टू द सेकंड वाल साउंड. वो थोड़ी सी अपनी उसकी लेंथ कम होती है और वो उसका जो इंटेंसिटी है, जो उसकी साउंड है वो भी धीमी होती है, परंतु हमेशा सेकंड साउंड प्रोड्यूस की जाएगी. तो स्मूथ ग्लाइड बिटवीन वावल्स होता है डिप्थोंग्स के बीच में, वन सिलेबल को रिप्रेजेंट करती है. तो ये सिंगल वावल ही कंसीडर किया जाता है जहाँ तक फनेमिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है. तो इसे सिंगल सिलेबल को ये रिप्रेजेंट करती हैं ये वावल साउंड. तो ये डबल वावल दो सिलेबल को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिंगल सिलेबल साउंड्स हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी साउंड्स हैं. तो जो सही इसका जो फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है वो इस तरह से है और जो इसकी साउंड है ओई 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 ओई. अब हम सेकंड डिप्थोंग देख रहे हैं. तो इसमें मेरा पहली साउंड है आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ. सेकंड साउंड फिर भी वही है ई ई. तो ये दोनों ही मेरी क्लोजिंग डिप्थोंग्स हैं. तो माउथ क्लोज होगा, दूसरी वाले साउंड में मेरा माउथ क्लोज होगा. आई 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 आई. तो जो ई साउंड है इसमें आप देखते हैं कि जीभ का जो सेंटर वाला पार्ट है वो दांतों के अंदर वाले हिस्से पे जाके टच होता है और जो पहले वाला पार्ट है उसमें मेरी जो मेरी टंग है वो डाउन रहती है. इसलिए इसे क्लोजिंग डिप्थोंग कहा जाता है क्योंकि माउथ प्रोग्रेसिवली क्लोज हो रहा है. फर्स्ट साउंड आई इज लॉन्गर एंड लाउडर. आई 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 आई. तो जहाँ तक डिप्थोंग का सवाल है तो पहले जो साउंड है हमेशा लाउडर होगी और लॉन्गर होगी. सेकंड वाली साउंड हमेशा प्रोनाउंस की जाएगी परंतु उसकी इंटेंसिटी कम होती है, वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती. फर्स्ट साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, परंतु वही बात कि स्मूथ ग्लाइड रहेगा, ट्रांजिशन स्मूथ होगा. जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो मूव करते हैं एक वावल से दूसरे वावल की ओर, परंतु उनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, उनके बीच में गैप नहीं होता, इंटरवल नहीं होता. तो जो आई साउंड है मेरी आई 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 आई. तो इसमें मेरा जो माउथ है वो थोड़ा सा क्लोज होगा. दोनों ही साउंड में आप देख पा रहे हैं, दोनों ही डिप्थोंग में देख पा रहे हैं. दूसरे साउंड में माउथ मेरा जो ओपनिंग है कम है ई साउंड में, क्योंकि ये क्लोजिंग डिप्थोंग्स हैं. तो इनको सही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो वी आर गोइंग टू पोस्ट दीज वीडियोज every Wednesday at 8 p.m. You can watch them on our YouTube channel Mako English. एग्जाम्पल वर्ड्स कुछ देख लेते हैं इन्हीं साउंड्स को लेकर. जो साउंड्स मेरी हैं उनको लेकर बॉय 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 बॉय, toy, toy,
toy, toy, noise, 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 point, 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 joint, 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 joint। तो यो यहाँ पर ये वॉइसलेस साउंड है मेरी टैग, उससे पहले जो ओई साउंड है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। वॉइसलेस साउंड से पहले कभी भी जो डिप्थोंग या लॉन्ग वावल्स हैं उनकी जो लेंथ है छोटी हो जाती है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्राइटेरिया है। तो जो अभी हम एग्जांपल्स आज देख रहे हैं, बॉय, टॉय, नॉइज, पॉइंट, joint, coin, poison, moisture, moisture, void, void, poise, boy, toy, noise, point, joint, coin, poison, moisture, void, poise, poise। तो यहाँ पर जितने भी मेरे जो वावल साउंड हैं, जो मेरी आई है वो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट से पहले आई है, थोड़ी सी ध्वनि लंबी है। परंतु अगर मैं यहाँ पर कॉइन की जगह ट साउंड होती या कै होती, तो जैसे कोइक, कोइक, तो ये साउंड मेरी छोटी होती, ओई साउंड कोइक। तो ये हमेशा फर्क होता है वॉइसलेस और वॉइस्ड में। वॉइस जो साउंड है, बाद में आने वाली वॉइस्ड साउंड्स हैं वो इलोंगेट करती हैं मेरे वावल्स को, और वॉइसलेस साउंड्स हैं वो छोटा करती हैं मेरे जो वावल्स हैं उनसे पहले आने वाले वावल्स को। तो इसी तरह से हम दूसरा डिप्थोंग देख लेते हैं, आई। जो आई का पहला एग्जाम्पल वर्ड है मेरा आई, वो सिर्फ आई ही है। आई, 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 टाइम, 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 नाइट, 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 लाइक, 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 लाइक। तो आप देख पा रहे हैं ट और कै से पहले मेरे आई जो श्रिंक हो गए हैं, क्योंकि ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं ट और कै, तो ये मेरी आई साउंड छोटी होगी। इसी तरह से वाइट, 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 यहाँ पर आई छोटी होगी। टैग भी मेरा वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, परंतु जो मेरी फाइन, 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 यहाँ पर आई लंबी होगी, न से पहले है। इसी तरह से फै से पहले भी छोटी होगी। वाइफ, 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 क्वाइट, 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 राइस, 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 स्लाइस, 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 स्लाइस। तो जितने भी मेरे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं, चाहे राइस है, चाहे स्लाइस है, चाहे क्वाइट है, चाहे वाइफ है, चाहे वाइट है, चाहे लाइक है, चाहे नाइट है, यहाँ पर मेरी डिप्थोंग छोटी हैं। परंतु अगर ये मेरे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से पहले नहीं आते, लॉन्ग होते हैं, आई, आई, टाइम, 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 पॉइज, 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 वॉइड, वॉइड, वॉइड। और एग्जाम्पल्स वर्ड्स में किस तरह से मेरी साउंड जो है रिप्रेजेंट होती है, एक्चुअल में साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें ये देखना होता है जब भी हम डिप्थोंग की बात करते हैं तो या लॉन्ग वावल की बात करते हैं, तब हमें देखते हैं कि वॉइस्ड साउंड या वॉइसलेस साउंड इस वावल के बाद में आ रही है। यदि वॉइसलेस साउंड जिन वावल्स के बाद में आ रही है तो मेरे ये वावल्स हैं जो श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। परंतु अगर ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स की पहले आ रही है, से पहले आ रही है, तो मेरे जो वावल साउंड है वो लेंथन हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, काफ़ी लंबी होती है। तो अब हम इस तरह से देख चुके हैं किस तरह से साउंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। बॉय, बॉय, या टॉय, टॉय, टॉय। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ऑयल लंबा है परंतु मैं से पहले बोलूँ राइस, 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 तो ये छोटा है। स्लाइस, 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 काफ़ी छोटा है आई साउंड मेरा। इसकी तुलना अगर मैं टाइम से करूँ, टाइम, टाइम,
टाइम टाइम। तो ये मेरा आई काफ़ी लंबा है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है इंग्लिश लैंग्वेज में। Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.